इमेजिन करो तुम्हारे पास एक मटेरियल का एक चम्मच भर अमाउंट है, लेकिन वो चम्मच भर भी एक फुटबॉल फील्ड जितना सरफेस एरिया रखता है। हैरान हो गए ना? लेकिन यही सच है और यही कमाल का मटेरियल है जिसने जीता है 2025 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। और यही कमाल का और मैजिकल मटेरियल है जिसे कहा जा रहा है कि ये रेगिस्तान में पानी ला सकता है, ये एटमॉस्फेयर से पोल्यूशन को खींच के बाहर निकाल सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को भी रिवर्स कर सकता है। तो आखिर ये जादुई मटेरियल है क्या? वेल, इन्हें कहते हैं MOFs, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। Their research would allow for the creation of entirely new materials with unheard of properties. They will receive their Nobel Prize medals and diplomas in December and share a cash award of around. We work with, they are called metal organic frameworks or MOFs. Advantage is like almost building Legos. You have different pieces that they come together, simple pieces, but at the end you could build very sophisticated structures. इमेजिन करो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एक मैग्नेटिक बॉल और एक रॉड से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर रॉड जो है वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर का चेन है और जो बॉल्स हैं वो मेटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि मेटेलिक एटम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्हीं को जोड़ कर साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि एक केज जैसा दिखाई देता है और उस केज के काफ़ी सारे पिंजरे खाली है, यानी कि उसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं। और यही है हमारे MOFs, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। अब इन फ्रेमवर्क्स का एप्लीकेशन क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उस पे चलते हैं। इन फ्रेमवर्क्स के अंदर ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो पिंजरे हैं, या फिर अगर बिल्डिंग की तरह इन्हें मानो तो इन पर जो एम्प्टी फ्लोर्स हैं, यही एक रीजन है जिसकी वजह से इन फ्रेमवर्क्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। इवन एक चम्मच भर मटेरियल का सरफेस एरिया भी आपको फुटबॉल फील्ड जितना मिलता है, क्योंकि ये जो खाली स्पेसेस हैं ये अपने अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को रख सकते हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को रख सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजों को रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस मटेरियल की हिस्ट्री की तरफ और जानते हैं क्यूरियोसिटी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक का ये पूरा का पूरा सफर कैसा था। इन मेटलिक फ्रेमवर्क्स की कहानी शुरू होती है एक ऑब्सेशन से। प्रोफेसर रिचर्ड रिप्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उनका ऑब्सेशन था डायमंड से और डायमंड के स्ट्रक्चर्स से। वेल, हम सब जानते हैं कि डायमंड एक ऑलोट्रॉप है कार्बन का और इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अलग अलग कार्बन एटम्स के स्ट्रक्चर से बनता है और ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। फिर क्या था? डॉक्टर रिचर्ड ने यही चीज सोची कि क्या हम इस तरीके का स्ट्रक्चर अलग तरीके के मॉलिक्यूल से अलग तरीके के एटम्स को बिठाकर बना सकते हैं। और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने का उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने बनाया दुनिया का पहला MOF। सालों की मेहनत और बहुत सारे डिजाइन्स के बाद उन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना तो लिया था जो MOF जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक खूबसूरत स्ट्रक्चर था। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता लगना अभी बाकी था। सीन में फिर एंट्री होती है प्रोफेसर सुसुमो काइतागावा की। इन्होंने 1997 में एक कमाल कर दिखाया। MOF के एक स्ट्रक्चर में इन्होंने गैस को कैद कर लिया और बूम, क्यूरियोसिटी से बना हुआ एक इन्वेंशन उसको एक प्रैक्टिकल वर्क मिल गया, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल गया। प्रोफेसर काइतागावा ने और भी कुछ एक कमाल की चीज बनाई। उन्होंने इन MOFs को सांस लेना सिखा दिया, यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बन चुके थे जो कि गैस को अपने अंदर लेते थे तो वो एक्सपैंड हो जाते थे और जैसे ही गैस इनके अंदर से निकल जाती थी वो कंप्रेस हो जाते थे। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअल में ऐसा लगता था कि सांस ले रहा हो। क्रिस्टल्स बन चुके थे, उनका एप्लीकेशन भी सेट हो चुका था, लेकिन अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम थी। इन MOF क्रिस्टल्स का जो बनाने का तरीका था, यानी कि जो इनको बनाने की रेसिपी थी, वो बहुत मुश्किल थी और वो बहुत सारे साइंटिस्ट के पास नहीं थी। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्चुअल में पता होते हुए भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसको बनाना ही इतना मुश्किल था। और तभी सामने आते हैं हमारे तीसरे हीरो, अमेरिका के प्रोफेसर ओमार यागी। प्रोफेसर ओमार यागी ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने एक ऐसी रेसिपी तैयार करी जिससे इन MOFs को बनाया जा सकता था। प्रोफेसर यागी ने MOF5 नाम से एक सुपर पोरस और सुपर स्टेबल मटेरियल बनाया और उससे उन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। वो एग्जाम्पल याद है जिसमें चम्मच भर मटेरियल का सरफेस एरिया फुटबॉल फील्ड जितना था? वो प्रोफेसर यागी का ही ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने एक रेसिपी बुक तैयार करी जिससे कोई भी साइंटिस्ट कभी भी अपनी लैब में MOFs को बना सकता था अपनी जरूरत के हिसाब से। पर्याप्त मात्रा में सामग्री हो तो कोई भी किसी भी तरीके से MOFs को बना सकता है और अपने अपने तरीके से यूज कर सकता है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क
नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। एक साइंटिस्ट ने सपना दिखाया था, दूसरे ने उसको पर्पस दिया और तीसरे ने एक रेसिपी तैयार कर दी कि कोई भी कहीं भी बैठकर उसे अपने हिसाब से बना सके। लेकिन यार एक बात बताओ रोजेंडर भाई, आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो? मतलब हमारी जिंदगी में MOFs का क्या काम है? और ये जो 2025 का नोबेल प्राइज मिला है, इससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? असर पड़ता है मेरे दोस्त, और यही मैं आप समझाने वाला हूं तुम्हें। आज की दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा विलन है CO2, हमारी फैक्ट्रीज और हमारे व्हीकल से निकलने वाला CO2। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि MOFs को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि वो पूरे एटमॉस्फेयर में से केवल और केवल CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर कैद कर ले और बाकी सारी चीजों को छोड़ दे। सिर्फ CO2। ग्लोबल वार्मिंग पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दुनिया की हर जगह में पानी नहीं है, पीने लायक पानी को वहां तक पहुंचाने का काम MOFs से किया जा सकता है, और इवन MOFs वहां रेगिस्तान की हवा में से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा के उसे पीने लायक भी बना सकते हैं। साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन MOFs की पावर एक नंबर है, और आगे चल के हमें ये एप्लीकेशंस देखने को मिल भी सकते हैं। इसका एक और बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन आप लोगों ने क्लास 9th से पढ़ा होगा। क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल हो सकता है। सब्सटेंस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर इसको स्टोर करने के लिए हम MOFs का यूज कर सकते हैं, और MOFs का यूज करते हुए हम अपनी गाड़ियों को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि आज के डीजल इंजन से और पेट्रोल इंजन से हम लोग पहुंच जाएंगे हाइड्रोजन इंजन तक, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव होगा। पहले एग्जांपल में मैंने ये बताया था कि MOF से CO2 को खींचा जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम MOFs को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दो कि तुम्हारी फैक्ट्री से निकलने वाले जो भी टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, जो भी टॉक्सिक स्मोक है, तुम उसे वहीं पर ही फिल्टर आउट कर लो। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। फैक्ट्रीज की चिमनीज पर लगाए जा सकते हैं MOF से बने हुए फिल्टर्स, जो कि हवा को गंदा होने से रोक सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ यार, इस चीज का यूज तो दिल्ली में होना ही चाहिए। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से 2025 का जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, वो एक्चुअल में एक रेवोल्यूशन ला सकता है हमारी आज की दुनिया में। हमारी आज की दुनिया में काफी सारे प्रॉब्लम्स है, पॉल्यूशन से लेकर आज पानी की समस्या भी है। और ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है, इस क्रिस्टल को जो नोबेल प्राइज दिया गया है, ये एक्चुअल में गेम चेंजर हो सकता है फ्यूचर में। रैप्सन का सपना, काइतागावा का एक ब्रेक थ्रू और प्रोफेसर यागी की जो एक रेसिपी है, उससे एक्चुअल में हम फ्यूचर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। और इस MOF ने पूरी की पूरी एक नई केमिस्ट्री को जन्म दिया है, जिसका नाम है रेटिकुलर केमिस्ट्री। और प्रोफेसर यागी अपने आप को भी एक रेटिकुलर केमिस्ट ही कहते हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी रेसिपी तैयार करके दे दी कि भाई अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा MOF चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको निजात पानी है। देखो 2025 के नोबेल प्राइज के बारे में मैं शायद ना पढ़ता, शायद मैं इस बारे में जानकारी इकट्ठी ना करता, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो बहुत कमाल के हैं। मेरे व्यूअर्स जिनमें से एक दीक्षा हैं और एक और हैं किंग एडिट। मुझे आप दोनों का नाम नहीं पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों के नाम जरूर बता देना। क्रेडिट जाता है इन दोनों को। इन दोनों ने मुझे कमेंट्स कर करके बहुत बार बोला है कि MOFs के बारे में बताओ, MOFs एक्चुअल में है क्या। और जब एक्चुअल में मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, इसकी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला एक्चुअल में क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च किस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज में बदल सकती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज में ही नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में किस तरह से ये चीज हमारे फ्यूचर को शेप कर सकती है। तो थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने कमेंट कर करके मुझे मोटिवेट किया इस पर एक वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं बिग बैंग थ्योरी पर बनाऊं, लेकिन इसका क्रेडिट मुझसे ज्यादा मेरे व्यूअर्स को जाता है। तो थैंक यू, और मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर। मैं हूं शिवा मौर्य, आप देख रहे थे रोजेंडर, एंड मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस।